यह एपिसोड की शुरुआत में हमें वेडनेसडे का सीन दिखाया जाता है। किसी ने जो है उसे चेयर पे बांध के रखा होता है, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं यहाँ पे बेसमेंट में कैसे फंसी। फिर यहाँ पे हमें जो है फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गुडी की जो है बुक पढ़ के वेडनेसडे जो है अपने विजन्स को जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वेडनेसडे का बचपन से सपना है कि वो एक सीरियल किलर जिसका नाम होता है स्कैल्पर उसे पकड़ना चाहती है, जो कि छोटी लड़कियों को मारता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि एविडेंस रूम में से जो है थिंग जो है स्कैल्पर का एक बॉल उठा के लेके आ जाता है वेडनेसडे के पास। जहाँ पे वेडनेसडे को आपको पता ही होगा कि किसी भी चीज़ को छीती है तो उसके विजन्स उसे आ जाते हैं, जहाँ पे उसे जो है पता लग जाता है कि स्कैल्पर कहाँ रहता है। और यहाँ पे उसके बारे में उसे जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और यहाँ पे वो डिसाइड करती है कि वो उसे पकड़ेगी। फिर यहाँ पे हम दिखाया जाता है कि वो जो है इस सिटी जिसका नाम होता है कैनवस, उसके लिए निकल जाती है, जहाँ पे एयरपोर्ट में जो है उसे पकड़ लिया जाता है पुलिस वालों ने। जहाँ पे वो लोग एकदम ही शॉक हो जाते हैं कि वेडनेसडे के पास इतनी सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे वो एकदम ही परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे ये लड़की ये सब चीज़ें लेके आ सकती है। तब यहाँ पे उसे जो है थिंग भी मिलता है, जहाँ पे वो बोलती है कि ये जो थिंग है वो एक खेलने का आइटम है। जहाँ पे ये बात सुन के वो एग्री कर देते हैं, जहाँ पे वो जो है वेडनेसडे को जाने देते हैं। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है ढूंढते-ढूंढते स्कैल्पर के पास पहुँच जाती है। यहाँ पे वो जो है उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रही होती है, और यहाँ पे वो जो है उसे मारने ही वाली होती है। लेकिन तभी यहाँ पे वो जो है उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जो है उसे विजन्स आने लगते हैं, और इसी वजह से उसकी आंखों में से खून आने लगता है, जहाँ पे वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्कैल्पर ने उसे बांध रखा होता है, जहाँ पे वेडनेसडे कहती है ऐसे मैं यहाँ पे फंसी। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि स्कैल्पर उसके पास आता है, और यहाँ पे वो उसे कहने लगता है कि देखो अब मज़े आने वाले हैं, मैं तुम्हें भी मारने वाला हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे कहती है कि उससे पहले तुम्हें मेरे हाथ से निपटना होगा। लेकिन तभी यहाँ पे जो एक डॉल होती है उसमें से जो है थिंग बाहर आता है, और यहाँ पे स्कैल्पर की हालत ख़राब कर देता है, और यहाँ पे बहुत तरीके से उसे पीटता है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फाइनली स्कैल्पर को जो है पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि वो जो खून वाले आँसू आ रहे होते हैं, वो उसे कह रही होती है थिंग को वो किसी भी ना बताए, जहाँ पे वो गुडी की बुक में भी चेक करती है कि उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता है। तब यहाँ पे उसकी माँ मोटी सी आ जाती है, और यहाँ पे कह रही होती है कि तुम्हें जो है स्कूल जाने का समय हो चुका है, तो चलो। यहाँ पे अब वो नेवरमोर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे इस बार जो उसका भाई पक है वो भी उसके साथ आने वाला होता है, जहाँ पे वो जो है उसे पावर दिखाने के लिए कह रही होती है, जहाँ पे वो उसकी अपनी पावर सिखा देता है। यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा अब जो है कंट्रोल कर पा रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एक मैरिड मैन का, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। बेसिकली ये अफेयर होता है, जहाँ पे दूर से एक स्पाई यानी डिटेक्टिव जिसका नाम होता है कैल, वो उसे देख रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो नोटिस करता है कि ढेर सारे जो है कौवे उसके पास आ रहे होते हैं, जिसे देख के वो डर के मारे अपनी वैन में बैठ जाता है। जहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो देखता है कि वो जो कौवे होते हैं वो उसी की वैन में भी होते हैं, जहाँ पे वो उसे ख़त्म कर देते हैं। फाइनली वेडनेसडे जो है नेवरमोर पहुँच जाती है, जहाँ पे नेवरमोर उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी लाशें होती हैं, जहाँ पे ये सेंस भी कर रही होती है उसे। तभी यहाँ पे उसकी मॉम जो कि मोर्टिस है वो उसे कहती है कि तुम्हें जो है पक अपने भाई का ध्यान रखना होगा। जहाँ पे हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वेडनेसडे ने जो है उससे अपने ही भाई को जो है कब्र में डाल दिया होता है। फिर यहाँ पे फाइनली पक और वेडनेसडे जा रहे होते हैं, जहाँ पे वेडनेसडे पक को कहती है कि अगर तुम्हें किसी को मारना है तो वो उसे पता है, और दोनों मिलके जो है उन जिनसे भी मारना है उसे मारेंगे। अब वेडनेसडे की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, क्योंकि उसने जो है पिछले सेमेस्टर में जो है पूरे के पूरे नेवरमोर को बचाया होता है, जहाँ पे उसके जो है फैन क्लब भी बन चुके हैं, जो कि वेडनेसडे को घेर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे मयंका जो है अपने मैजिक से उन्हें दूर हटा देती है। यहाँ पे आपको पता ही होगा पिछले सीजन में मयंका और यहाँ पे वेडनेसडे बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। तभी यहाँ पे वेडनेसडे से मिलने के लिए नया प्रिंसिपल जिसका नाम होता है बैरी वो आता है, और यहाँ पे वो जो है उससे बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होता है, और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें कह रहा होता है, और यहाँ पे बोल रहा होता है कि वो जो है गाला इवेंट में आए ताकि वो जो है उसका सम्मान कर सके। यहाँ पे ये बात सुन के तो वो बिल्कुल ही मना कर देती है। फिर यहाँ पे वेडनेसडे जैसे ही अपने रूम में जाती है, वहाँ पे वो देखती है कि ढेर सारे लोग होते हैं। बेसिकली ये एनिट के जो है वेयरवुल्फ फ्रेंड्स होते हैं। यहाँ पे एनिट जो है एक्साइटेड होकर उसके बाद आती है, और यहाँ पे उसे जो है गिफ्ट भी देती है, जहाँ पे वेडनेसडे उसे जो है उसे भी गिफ्ट दे देती है, जो कि और कोई नहीं स्कैल्पर की सीरियल किलर वाली एक डॉल होती है। यहाँ पे एनिट को ये चीज़ें पसंद आ जाती है, जहाँ पे वो जो है अपनी वेयरफुल बनने की स्टोरी बता रही होती है कि वो कैंप में गई, जहाँ पे उसने जो है एक लड़के से भी मिली। उसे जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, जहाँ पे वेडनेसडे को कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता इस चीज़ से। तब यहाँ पे जो
वेडनेसडे है वो देखती है कि डोर के सामने एजेक्स खड़ा है, जिससे जो है एनिट छुप रही होती है और कह रही होती है कि उसे कहूँ कि मैं नहीं हूँ। जहाँ पे वो ऐसा ही करती है। जहाँ पे एनिट कह रही होती है कि उसे जो है एजेक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो अब उससे डेट नहीं करने वाली, उसे जो है कोई वेयरवुल्फ लड़का ही पसंद है। यहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे कहती है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी लव लाइफ में। तब यहाँ पे वो देखती है कि उसकी एक फ़ोटो किसी ने यहाँ पे चिपकाई होती है, जहाँ पे बेसिकली उसे वो जैसे ही सीखती है, उसे विजन्स आते हैं कि उसे जो है कोई स्टॉक कर रहा है, जहाँ पे स्कूल आने से पहले से भी। यहाँ पे ये देख के तो वेडनेसडे एकदम शॉक हो जाती है और यहाँ पे वो जो है ऐसे एक मिस्ट्री की तरह देख रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है पक्का, जहाँ पे उसका रूम उसे अलॉट हो चुका होता है और वो और किसी के साथ नहीं, यूजिन के साथ होता है। यहाँ पे वो भी एक वेडनेसडे का अच्छा सा दोस्त है, जहाँ पे वो जो है अपनी एबिलिटीज़ के बारे में पक को बताता है कि वो जो है एनिमल्स को कंट्रोल कर सकता है। जहाँ पे पक कहता है कि उसे जो है एनिमल्स खाने पसंद है, जिसे देख के तो यूजिन एकदम ही शॉक हो जाता है। तब यहाँ पे जो बैरी होता है वो मोर्टिसिया से मिलता है और यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में कह रहा होता है, काला इवेंट, और उसे रुकने के लिए ऑफ़र कर रहा होता है। जहाँ पे जो मोर्टिसिया है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है ये चीज़ में। तो यहाँ पे उससे जो मोर्टिसिया और उसके हस्बैंड यानी वेडनेसडे के फादर और मदर के लिए वो एक जगह देखता है, जहाँ पे वो और कोई नहीं बैरी की जगह होती है, जहाँ पे वेडनेसडे बहुत ही ज़्यादा नाखुश हो रही होती है कि वो जहाँ पे रुक रही है। तब यहाँ पे वो जो है वेडनेसडे से उसका ओपिनियन पूछ रही होती है, जहाँ पे वो बोलती है कि जो भी दिल में आया वो करिए। तब यहाँ पे मोर्टिसिया उसे समझाते हुए कह रही होती है कि अब तुम्हें जो है गुडी के विजन्स नहीं आ रहे, तो मैं जो है तुम्हारी कुछ भी मदद कर सकती हूँ इस मामले में। जहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मोर्टिसिया कहती है कि मैंने जो है पहले भी तुम्हारी जैसी एक लड़की को सँभाला, याद है ना? जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, आप मेरी सिस्टर की बात कर रही हो। जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ। जहाँ पे वेडनेसडे जो है ये बोल के चली जाती है। यहाँ पे मोर्टिसिया को शक हो जाता है कि ये कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर छुपा रही है। जहाँ पे वेडनेसडे और थिंग जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जंगल में वही चीज़ को देख रहे होते हैं, काल की वो जो कौवों ने मारा होता है। जहाँ पे वो जो है शरीफ से मिलने जाते हैं, जहाँ पे शरीफ उसे कह रही होती है कि जो पहले वाले डिटेक्टिव थे, उन्हें जो है तुम्हें बहुत ही ज़्यादा छूट दे के रखी थी, लेकिन हम नहीं देंगे। जहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे को कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता हमेशा की तरह। तभी यहाँ पे वो जो एक आदमी को देखती है जो कि वेडनेसडे को देख के भाग रहा होता है, जहाँ पे वेडनेसडे उसे फॉलो कर रही होती है। वो और कोई नहीं, पुराना शेरिफ होता है। जहाँ पे वो बोलता ही है कि ये क्या कर रहे हो तुम? तब यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मैं जो है आउटकास्ट वालों की मदद करना चाहता था, जिसमें मेरा दोस्त काल भी मेरी मदद कर रहा था, लेकिन यहाँ पे उसे किसी ने मार दिया। यहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे कह रही होती है कि अगर तुमने जो है ये सब चीज़ों में ध्यान देने के बजाय अपने बेटे पे ध्यान दिया होता, तो वो जो है आज कुछ और होता। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि मैं जो है ये सारी चीज़ें बहुत बार सुन चुका हूँ, लेकिन मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें जो है एक आँख वाले कौवे यानी रेवन से बच के रहना होगा। जहाँ पे वेडनेसडे भी जो है उस कौवे को देखती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हमें एजेक्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बच्चों को एक स्टोरी सुनाता हुआ कह रहा होता है कि एक आदमी था जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमार रहता था, लेकिन उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था। और यहाँ पे उसने जो है अपने लिए एक मैकेनिकल हार्ट बनाया और यहाँ पे उसने जो है उसे ट्रांसप्लांट किया। उसके बाद वो बदल गया। उसके बाद वो हर चीज़ों को जो है धीरे-धीरे करके मॉडिफ़ाई करने लगा, सब में मैकेनिकल चीज़ें डालने लगा। लेकिन एक दिन उसका एक एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो गया, जिसकी वज़ह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और यहाँ पे वो जो है स्कल बॉक्स के जाके उसका दिल पड़ा, जहाँ पे अभी भी जो है स्कल बॉक्स के पास जो है उसकी धड़कनों की आवाज़ आती है, जिसे सुन के जो है पक हँसने लगता है। फिर यहाँ पे हमें जो है प्रिंसिपल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो मयंका को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो जो है मोर्टिसिया की हेल्प कर सके। जहाँ पे मोर्टिसिया जो है बेसिकली फंड कर रही होती है नेवरमोर को, जहाँ पे पहले जो है ज़ेवियर की मॉम करती थी, लेकिन अब वो नहीं कर रही क्योंकि ज़ेवियर के ऊपर जो है क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ होता है। जहाँ पे कैसे ना कैसे करके वो जो है मयंक को कन्विंस कर लेता है कि वो जो है उसकी मदद करे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है थिंक और एनिट का, जहाँ पे एनिट ने जो है थिंक के लिए एक घर बनाया होता है, जहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं कि फेमस होने के बाद वेडनेसडे ने जो है उनसे बात करना छोड़ दिया है। जहाँ पे वो बोल रहे थे कि हाँ, हाँ, सही कह रही हो तुम। फिर यहाँ पे हमें वेडनेसडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सोल बजा रही होती है। तब यहाँ पे उस स्कूल की नई टीचर जिसका नाम होता है ईशा, वो उससे मिलने आई होती है, जहाँ पे वेडनेसडे उसे जो है बचपन से जानती है, जहाँ पे वो बेसिकली सोल अच्छा बजाती थी। जहाँ पे वेडनेसडे पूछती है कि तुम यहाँ पे टीचर की जॉब क्यों कर रही हो? जहाँ पे जो लोग टीचर की जॉब करते हैं वो बेसिकली हारे हुए होते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, मैंने जो है तुम्हारे हीरो वाले काम सुने ना, उसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो है इस स्कूल जॉइन करूँगी। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि बैरी जो है कन्विंस करने के लिए कोशिश कर रहा होता है
मोटिसिया की कि वो जो है गाला इवेंट को स्पॉन्सर करे, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि वो सोच के बताएगी, जहाँ पे फ्रेशर्स पार्टी की जो है तैयारी चल रही होती है। तब यहाँ पे वो जो बैरी होता है वो उसे मयंका उससे मिलाता है, जहाँ पे वो जो है उसे कन्विंस कर रही होती है ये सब चीज़ों के लिए। जहाँ पे लकड़ियों का जो है ढेर बना के जो है उसे फिनिक्स की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी आग लगाने वाले हैं, जहाँ पे इंडिया में जैसे लॉरी होती है वैसा। फिर यहाँ पे मशीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे उसके लिए जो है ज़ेवियर ने एक लेटर और साथ ही साथ में एक पेंटिंग भेजी होती है जो कि उसने विज़न में देखी होती है। बेसिकली उसने जो है एक कौवा बनाया होता है जो कि और कोई रेवन होता है, जिसे देख के तो वेडनेसडे शॉक हो जाती है। यहाँ पे वो उसे जो है चेतावनी लिखा हुआ कह रहा होता है कि इससे बच के रहना। तब यहाँ पे वेडनेसडे को जो है उसके स्टॉकर ने एक मैसेज दिया होता है कि उसकी नावल उसने चुरा ली है, जहाँ पे वो उसे चलाने वाला है। जहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे शॉक हो जाती है और यहाँ पे वो जो है और कोई नहीं, वो फ्रेशर्स पार्टी में से चलाने वाला है। यहाँ पे वेडनेसडे जो है उस लकड़ी के ढेर में जो है अपनी नावल को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। तब यहाँ पे बैरी जो है सबके लिए जो है ये सारी चीज़ें अनाउंस करता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि सबकी जो है नेवर में लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है और यहाँ पे ऑड कास्ट वालों को जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली वो लकड़ियों के ढेर को जो है जला दिया जाता है, जहाँ पे वेडनेसडे कैसे न कैसे करके वहाँ से निकल जाती है और यहाँ पे सभी के बीच में आ जाती है। तब यहाँ पे वेडनेसडे को देख के जो है बैरी ने जो है उसके लिए एक पेंटिंग बनाई होती है जिस जिस लोगों ने जो है उसे सेव किया है नेवरमोर को, जहाँ पे जो वेडनेसडे नोटिस करती है कि वो पेंटिंग में वेडनेसडे हंस रही है, जिसे देख के तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। तब यहाँ पे स्पीच देने के लिए वेडनेसडे को बुलाया जाता है, जहाँ पे वेडनेसडे कह रही होती है कि नेवरमोर में जो भी दुश्मन आएंगे हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। तब यहाँ पे वो जो है सभी लोग ताली मारने लगते हैं। तब यहाँ पे वेडनेसडे कह रही होती है कि तुम लोग भी जो है दुश्मन से कम नहीं हो। तब यहाँ पे वो जो है एक आग लेती है और यहाँ पे अपनी पेंटिंग को जलाते हुए कह रही होती है कि मैं कोई हीरो वगैरह नहीं हूँ, अगर कोई भी मेरे आमने-सामने आया तो वो उसे कुनल लेगी। तभी यहाँ पे वो जो इनिट होती है, वो जो है उसे जाते हुए डाँटते हुए कह रही होती है कि तुमने किया क्या? तुम ऐसे क्यों हो? तब यहाँ पे हम देखते हैं पक्का सिंह, जहाँ पे वो जो स्टोरी सुन के जो है वो स्कल ट्री के पास आ जाता है, जिसे जैसे ही वो पास पहुँचता है तो वो एक कपड़ा चले जाता है, जिसकी वजह से वो डर जाता है, जहाँ पे पक्की पावर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होती है और यहाँ पे वो ज़मीन पे एक ज़ोरदार झटका देता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे जो भी डेड बॉडी थी वो जाग जाती है, जिसे देख के जो है पक खुश होने लगता है। वियर्ड बंदा है यार। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि एनिट जो है वेडनेसडे को रोकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो उसे टच कर लेती है। इसकी वजह से जो है वेडनेसडे को जो है विज़न आते हैं, जिसमें वो जो है कब्रिस्तान में होती है, जहाँ पे वो नोटिस करती है कि वहाँ पे एक कब्र एनिट की भी होती है और यहाँ पे पीछे से एनिट आके उसका गला पकड़ते हुए कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से मैं मरी, देखा तुम्हारी वजह से। जहाँ पे हम देखते हैं रियल लाइफ में वेडनेसडे तड़प रही होती है और उसकी आँखों में से भी खून जाने लगता है। तब यहाँ पे जो मोर्टिसिया और एनिट उसे देख के परेशान, बाद में हम देखते हैं कि अर्नेस्टी की मॉम उसे कह रही होती है कि ये जो जो चीज़ें हो रही है तुम्हारी आंखों में जो खून निकल रहा है वो और कोई नहीं गुडी की बुक की वजह से हो रहा है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी जो आंट है उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बुक मुझे जो है गुडी ने दी है तो मैं इस बुक का सही से इस्तेमाल करूँगी। तब यहाँ पे जो वो उसकी मॉम को जो है वो धमकी देते हुए कह रही होती है कि आपको जो है मेरे मैटर्स में जो है इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो बोलती है कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, जहाँ पे वेडनेसडे नहीं सुनती और अपने ड्राइवर के साथ जो है शेरिफ के घर की तरफ निकल जाती है, क्योंकि उसे ही थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होता। लेकिन जैसे ही वो उसके घर पे पहुँचती है तो उसे पता लगता है कि शेरिफ ख़त्म हो चुका है और उसके आजू-बाजू जो है बहुत सारे कौवे होते हैं। तब यहाँ पे वो जो है शरीफ को हाथ को टच करके जो विज़न देखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो देख ही नहीं पा रही होती है। तभी यहाँ पे वो जो है घर से बाहर निकलने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे वही फीमेल शरीफ आ जाती है, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जहाँ पे वो जो है पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं, जहाँ पे ऑफिसर से खुद ही वेडनेसडे सवाल कर लेती है और यहाँ पे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या करी थी? तब यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैंने जो है थोड़ा बहुत उसके फ़ोन को ट्रैक किया और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि वो ही इस केस में है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो इन केस में थे, मुझे लगता है ऐसे जो है टाइलर है मारा है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि टाइलर को जो है अब तक की जितने भी सेफ्टी हमने रखा था उसमें है वो। जहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे की थी अच्छा ऐसी बात है। तब यहाँ पे वेडनेसडे को छुड़ाने के लिए उसके डैड आ जाते हैं, जहाँ पे वो उसे ले जा रहे होते हैं कार में, जहाँ पे वो बताते हैं कि मुझे पैसे पता चला, जानती हो ये हमारा ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा लॉयल है हमारे लिए। यहाँ पे वो ड्राइवर को बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होता है। यहाँ पे वेडनेसडे जो है उसकी जो है एंट के बारे में पूछ रही होती है, यानी बेसिकली जो उसकी मदर होती है उसकी सिस्टर को, उसको भी ऐसे ही टाइप के विजन्स आते थे और यहाँ पे वो भी ऐसे ही ख़त्म हुई थी। जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे जो है इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है।
तुम जो है तुम्हारी मॉम को ये बारे में पूछ सकती हो, जहाँ पे वो जो है उसके मॉम को नहीं पूछना चाहती। यहाँ पे उसके डैड कह रहे होते हैं कि तुम्हें थोड़ा बहुत बच के रहना होगा, क्योंकि तुम्हारी मॉम जो है तुम्हारे ऊपर हमेशा ध्यान रखेगी, क्योंकि वो यहीं रुकने वाली है। यहाँ पे फिर हम देखते हैं बी हाउस का सीन, जहाँ पे और कोई नहीं यूजिन और पक होते हैं, जहाँ पे वो जो है उस डेड बॉडी को यहाँ पे लेके आ चुके होते हैं, जहाँ पे करंट के झटकों के द्वारा जो है पक उसे कंट्रोल कर रहा होता है। जहाँ पे दोनों जो है इसके आइडिया के खिलाफ होते हैं कि वो इस जगह पे हो। यहाँ पे यूजिन तो बिल्कुल ही मना कर रहा होता है, लेकिन पक उसे रखना चाहता था। तब यहाँ पे उसे जो है वो खाने के लिए हनी देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सारा का सारा हनी बाहर निकाल देता है। तब यहाँ पे थिंग और वेडनेसडे बात कर रहे होते हैं कि वो जो है उनके विजन में देखा था कि एनिड मर रही है, अगर हम उसे ये बात बता के देंगे तो वो जो है एकदम ही परेशान हो जाएगी और घबरा जाएगी। तब यहाँ पे जैसे ही वो उसके रूम में पहुँचती है, वहाँ पे वो देखती है कि एनिड मरी पड़ी होती है, जिसे देख के तो वेडनेसडे की हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन वहाँ पे एनिड उठ जाती है। बेसिकली एक प्रैंक होता है, क्योंकि आज प्रैंक डे होता है, जहाँ पे वेडनेसडे थोड़ी बहुत राहत की सांस लेती है। जहाँ पे एनिट के फ़ोन पे कुछ मैसेज आए होते हैं, जो कि और कोई नहीं मेयर के फ़ोन से भेजे जा रहे होते हैं, जिसे देख के तो वेडनेसडे उसे चेक करने की कोशिश कर रही होती है, और यहाँ पे उसे पता लगता है कि और कोई नहीं शेरिफ के ही फ़ोन से भेजा जा रहा है। तब यहाँ पे एनिट को बता देती है कि शेरिफ की डेथ हो चुकी है। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो एकदम ही शॉक हो जाती है, और यहाँ पे बोल रही होती है कि वेडनेसडे तुम जहाँ पे भी जाती हो वहाँ पे कैसे सभी लोगों की मौत हो जाती है। तब यहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम जो है दूसरे रूम में चले जाओ, यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। तहाँ पे ये बात सुन के एनिट कहती है कि मैं अपनी आपकी हिफाजत कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक फेयरफुल बन सकती हूँ, पता है ना तुम्हें। यहाँ पे वो भी बताती है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो है अप्लाई करने वाली है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ठीक है। तब यहाँ पे एजेक्स दूर से जो है एनिट को एक लड़के शॉन के साथ देख रहा होता है। यहाँ पे वो जो है उससे चल रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए और कोई नहीं यूजिन आता है, जहाँ पे वो अपनी एबिलिटीज़ से इस्तेमाल करके शॉन को परेशान करने लगता है। यहाँ पे सभी लोग जो है प्रैंक डे बना रहे होते हैं, जहाँ पे बैरी के साथ एक प्रोफेसर आए होते हैं जिनका नाम होता है ऑरी। जहाँ पे उससे मिलने के लिए वेडनेसडे भी आ जाती है, जहाँ पे बैरी कह रहे होते हैं कि तुमने जो आग लगाई ना उस फोटो को, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। और यहाँ पे आउटकास्ट वालों को जो है रोज़ तोड़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तभी यहाँ पे वो जो है बैरी और ऑरी को पूछ रही होती है कि बर्ड्स कंट्रोल करने वाला जो मैजिशियन होते हैं रावण, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लिए हैं क्या? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि ऐसे तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे वेडनेसडे एकदम ही शॉक हो जाती है। तभी यहाँ पे वो बोलते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एजेक्स और यहाँ पे यूजिन और साथ ही साथ में पक्का, जहाँ पे वो जो है उसके ज़ॉम्बी जिसका नाम होता है पंक, उसके साथ आए होते हैं। जहाँ पे वो जो है उसे जो है सैंडविच खाने के लिए देते हैं, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पे वो जो है उसे बेड़ियों में बांध के चले जाते हैं, जहाँ पे वो जो है अपने बेड़ियों को तोड़ने ही वाला होता है। टूट ही गए हैं समझ लीजिए आप। तभी यहाँ पे वेडनेसडे जो है एनिट का ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट जो होता है उसके पेपर्स ले लेती है, और यहाँ पे स्कूल से बाहर जाने के लिए इतना काफ़ी होता है। तभी यहाँ पे मोटिशा भी आ जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे थिंग होता है, जहाँ पे वो बोलती है कि गुडी की बुक कहाँ है। जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं मैं नहीं दूंगा। जहाँ पे वो बोलती है कि हम लोग फैमिली है। जहाँ पे याद कर रहा होता है थिंग, जहाँ पे उसे जो है कुत्तों की तरह काम करवाया गया था, जहाँ पे वो बिल्कुल ही मना कर देता है और यहाँ पे नहीं आने के लिए कहता है, और वो जाके अपने घर में बढ़ जाता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वेडनेसडे है वो अपना ड्राइविंग टेस्ट दे रही होती है, जहाँ पे वो जो है पिछली जो बातें याद करी होती है कि अंकल फेस्टर के साथ जब वो चोरी करने जाती थी तब उसने कार चलाई थी। तब यहाँ पे वो जो टॉम होता है उसका गार्ड, उसके साथ वो जो है कार चलाते हुए जो है एक जगह पे पहुँच जाती है, जहाँ पे जो है आउटकास्ट वाले बीस्ट को रखा जाता है। यहाँ पे बेसिकली जो है वो मिलने के लिए आई होती है टाइलर के लिए, जहाँ पे वो जो है उससे बात करती है, और यहाँ पे वो उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेती है ऑफिसर्स, और यहाँ पे बोल रही होती है कि ठीक है। तब यहाँ पे जो वेडनेसडे है वो उसके थेरेपिस्ट से मिलती है, जो कि टाइलर के होते हैं, इसका नाम होता है रेचल। जहाँ पे वो बोल रही होती है कि चलो मेरे साथ। यहाँ पे वेडनेसडे उसके डिकोड कर लेती है और कह रही होती है कि तुमने मुझे मिलने उससे इसीलिए दिया क्योंकि तुम उसे समझ नहीं पा रही होती है। यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है। जहाँ पे वो बोलती है कि वेडनेसडे को सब कुछ पता होता है। तभी यहाँ पे वो जो है टाइलर से मिलने आती है। यहाँ पे टाइलर को देख के वो एकदम ही शॉक हो जाती है, क्योंकि वो बेड़ों में बंधा हुआ है। यहाँ पे वो एक लौता हाइट है, क्योंकि उससे पहले कभी भी हाइट को नहीं पकड़ा गया है जेल के अंदर। जहाँ पे वेडनेसडे उसे बताती है कि उसके डैड को किसी ने मार दिया है। यहाँ पे ये बात सुन के तो वो हैरान हो जाता है। जहाँ पे वो बोलता है कि कहीं तुम मुझ पे तो शक नहीं कर रही, मैं यहाँ पे बेड़ियों में बंद हो गए, मैं अपने डैड को क्यों ही मारूंगा। मुझे पता है कि मैं उससे नफरत करता, लेकिन मैं मारूंगा नहीं।
जहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे कहती है कि तुम हमेशा जो है कमज़ोर दिल के थे, इसीलिए जो है तुम्हें लौरा ने कंट्रोल किया था। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो बीस्ट बनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन करंट के झटके देके जो है उसे रोक लिया जाता है। जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि वेडनेसडे याद रखना, जिसने मेरे डैड को मारा है वो तुम्हें भी मारेगा। तब यहाँ पे वो जो है सीन दिखाया जाता है एनिट का, जहाँ पे वो शॉन के साथ जो है कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए आई होती है, लेकिन उसे जो है पार्सल मिलता है जो और किसी ने अंकल फेस्टर ने भेजा होता है थिंग के लिए, क्योंकि थिंग का आज बर्थडे होता है। जहाँ पे एनिट डिसाइड करती है कि वो थिंग का बर्थडे मनाएगी, जिसकी वजह से वो खुशी हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो थिंग के रूम का कोई दरवाज़ा लगा देता है यानी घर का, और यहाँ पे शॉन और एनिट को बेहोश कर देता है। तब यहाँ पे हमें जो है बैरी और मयंका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है बैरी कह रहा होता है मयंका को कि वो मोर्टिसिया को जो है अपनी मैजिक स्पेल से जो है जितना सारा फंड दे सके उतना देने के लिए कन्विंस कर सके, ताकि वो जो है नेवरमोर को फिर से रीबिल्ड करे। और यहाँ पे वो मयंका को ब्लैकमेल कर रहा होता है ताकि ये सारी चीज़ें करे। तब यहाँ पे मयंका उसके ऊपर अपनी मैजिक एबिलिटी इस्तेमाल करती है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि उसके पास एक लॉकेट होता है जिससे ये सारी मैजिक एबिलिटीज से वो बच सकता था। यहाँ पे ये देख के मयंका अब कुछ नहीं कर सकती थी, उसे कैसे ना कैसे करके ये सारी चीज़ें करनी ही होगी। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे थिंग उसे समझा रहा होता है कि उसे जो है किसी ने किडनैप कर लिया है। जहाँ पे ये देख के तो वो शॉकी हो जाती है। तब यहाँ पे स्टॉकर ने जो है उसके लिए एक मैसेज रखा होता है, जहाँ पे वो पहेलियों को सॉल्व करते हुए जा रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एनिट और शॉन का, जहाँ पे वो दोनों जो है एक जगह पे बंधे हुए होते हैं और ऊपर से उनके ऊपर कोई नाइफ गिरने वाली होती है। तब यहाँ पे वो जो है पीछा-पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच जाती है वेडनेसडे, जहाँ पे वो क्लूज़ को सॉल्व करते हुए वहाँ पे पहुँची थी। जहाँ पे शॉन और यहाँ पे जो एनिट होती है वो दोनों एक-दूसरे को किस कर रहे होते हैं, जिसे देख के तो वेडनेसडे का दिमाग ही खराब हो जाता है। तब यहाँ पे थिंग उन्हें बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसके लिए भी ऑलरेडी एक ट्रैप सेट होता है और यहाँ पे वो फँस ही जाता है। जहाँ पे वेडनेसडे को एक फाइनल क्लू मिल रहा होता है, जहाँ पे उसे जो है टाइम नोट पे ऐसी चीज़ के बारे में लिखना होता है कि जो बुक है ही नहीं, वो कौन-सी बुक है। जहाँ पे ये सुन के वेडनेसडे को आंसर पता होता है, वो और कोई नहीं इनविंसिबल बुक होती है यानी इनविजिबल, और यहाँ पे वो लिख देती है, जिसकी वजह से शॉन और एनिट की जान बच जाती है। जहाँ पे जो स्टॉकर है वो अपने आप को रिवील करता है, वो और कोई नहीं एग्नेस होती है, जो कि वेडनेसडे की सबसे बड़ी फ़ैन होती है। यहाँ पे बेसिकली उसने जो है वेडनेसडे को इम्प्रेस करने के लिए सारी चीज़ें की होती है, जहाँ पे उसने जो है यहाँ तक कि शेरिफ का फ़ोन भी चुराया होता है इसके लिए। जहाँ पे वेडनेसडे को वो जो है अपना पार्टनर बनाने के लिए कह रही होती है, जहाँ पे वेडनेसडे को वो फाइनली कन्विंस भी कर लेती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है टॉम का, जो कि ड्राइवर जो सिखा रहा होता है वेडनेसडे को। तभी यहाँ पे वो जो है स्पार्क को टक्कर मार देता है, वो और कोई नहीं वही ज़ॉम्बी जिसे पकड़ा होता है, जो कि भाग के आया होता है। और यहाँ पे टॉम जैसे ही उसके पास आता है, उसे जो है स्पार्क खा जाता है। शुरुआत में हम देखते हैं कि एडम्स फैमिली जो है थिंग का बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे होते हैं। बेसिकली वो जो है उनके साथ बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहे थे, इसीलिए जो है उसका ध्यान रख रहे होते हैं। तब यहाँ पे मोर्टिसिया कहती है मुझे थिंग से ज़्यादा मेरी बेटी अपनी वेडनेसडे की फ़िक्र है, जहाँ पे उसका हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है। और यहाँ पे मुझे जो है पैरी ने जो है अपनी माँ यानी टीना से भी कॉन्टैक्ट करने के लिए कहा है। बेसिकली वो जो है काला इवेंट के यहाँ से फ़ंड चाहता है, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि वेडनेसडे जो है मोर्टिसिया के रूम में आई होती है, और यहाँ पे वो जो है गुडी एडम्स की बुक ढूँढ रही होती है। तभी यहाँ पे मोर्टिसिया भी आ जाती है, जहाँ पे वो बोलती है कि मैं इतनी ज़्यादा भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि हमेशा हर चीज़ वहीं पे छुपाऊँ। जहाँ पे वेडनेसडे कहती थी बचपन में आप यहीं छुपाती थी, जहाँ पे वो बोलती है कि ताकि उसे तुम ढूँढ लो, लेकिन ये चीज़ अब मैं ढूँढाने नहीं चाहती तुम्हें। तब यहाँ पे वेडनेसडे कह रही होती है कि मुझे जो विज़न्स आ रहे हैं जिसमें एनिट जो है मर रही है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि हमारे कभी-कभार विज़न्स जो है अलग भी आ सकते हैं, जो कि गलत भी हो सकते हैं। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि ऐसा क्यों? यहाँ पे वो बोलती है कि तुमने जो है स्कैल्पर को पकड़ने के चक्कर में अपनी पावर्स का हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया, और यहाँ पे ऐसा मेरी सिस्टर ने भी किया था, और यहाँ पे उसके साथ क्या हुआ तुम्हें पता ही है। यहाँ पे वो बोलती है कि मैं मेरी जो माँ टीना है उसे नफ़रत करती हूँ इसी की वजह से। यहाँ पे हम देखते हैं कि वेडनेसडे कुछ ना कुछ क्ल्यू शांत कर रही होती है, और यहाँ पे पीछे एनिट जो है कैंप फायर के लिए अपनी तैयारी कर रही होती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि एक्नेस भी वहीं पे होती है, जिसकी वजह से वेडनेसडे का दिमाग ख़राब हो जाता है, और यहाँ पे वो कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे जो अकेले ही काम करना है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यूजिन और पक्का, जहाँ पे उनका जो मस्त स्पार्क होता है वो जो भाग चुका था वो वापस आ चुका है, और यहाँ पे वो उसे लेके भी बैठे होते हैं, जहाँ पे हम वो उसे खाना खिला रहे होते हैं, और यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि उसका दिमाग जो है हील कर रहा होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शेरिफ का फ्यूनरल चल रहा होता है, जहाँ पे डेनी और यहाँ पे असाइलम की लड़की और साथ ही साथ में वेडनेसडे भी आए होते हैं, जहाँ पे वो उनसे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो बोलती है कि वो
जो टाइलर से मिलने के लिए शेरिफ कितने बार आए, जहाँ पे वो बोलते हैं कि बस एक ही बार आए थे, उस टाइम वो जो हाइड बन के पकड़ा गया था। फिर यहाँ पे हम दूर से देखते हैं कि रेवन उनके ऊपर नज़र रखा हुआ है। फिर यहाँ पे हमें मयंका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है एक होटल मैनेजर को जो है पोजेस कर लेती है अपनी मैजिक से और अपनी माँ को उस होटल में रख देती है। बेसिकली उसकी जो है पावर सब चली जा चुकी है उसकी माँ की, और साथ ही साथ में जो है उसका जो नया हस्बैंड था, उसने भी जो है उसे धोखा दे दिया है और यहाँ पे उसका जो है फ़ायदा भी उठाया, जो कि पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया है। और यहाँ पे मयंका सांत्वना देते हुए कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ पे वेडनेसडे जो है एग्नेस की जो है फ्रेंड के द्वारा जो है अब वापस से शेरिफ का फ़ोन खोल लेती है। जहाँ पे वो एग्नेस से बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, जहाँ पे एग्नेस ने जो है उसके लिए एक बॉक्स भी लाया होता है, जिसने जो है मेयर के घर से उठाया होता है, जिसकी वज़ह से वो और भी खुश हो जाती है। जहाँ पे वो जैसे ही उसका बॉक्स चेक करती है, उसे जो है बहुत सारी चीज़ें पता लगती है और यहाँ पे मैसेजेस पे भी कि उसके डेस्क में कुछ रखा हुआ है। और यहाँ पे सारी चीज़ें चेक करने के बाद उसे जो है काल का घर जो है बहुत ही दूर था, लेकिन जो कैंप वो कर रहे होते हैं स्कूल में, उससे बहुत ही ज़्यादा करीब होता है। जहाँ पे वो डिसाइड करती है कि वो जो है अब कैंप में जाएगी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे बच्चे एक साथ आ चुके हैं, जहाँ पे एनिट से बात करने के लिए एजेक्स आ रहा होता है, जहाँ पे उसका वो एक्स था, जहाँ पे वो उसे अवॉइड कर रही होती है। तब यहाँ पे एनिट को पता लगता है कि वहाँ पे और कोई नहीं वेडनेसडे आ रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जहाँ पे फाइनली वो कैंप साइट पे पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ वेडनेसडे और पक को एक शॉक लगता है कि उसके मॉम एंड डैड यानी थॉमस और मोर्टिसिया यहाँ पे आ चुके हैं, जहाँ पे उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं एजेक्स और यहाँ पे यूजिन और साथ ही साथ में पक का सीन, जहाँ पे उन्होंने जो है स्पार्क को भी वहाँ पे ला लिया होता है, जहाँ पे इसकी वजह से जो है यूजिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि पक इसे यहाँ पे क्यों लाया। जहाँ पे वो बोलता है कि यहाँ पे मैंने बाहर रॉकेट रखे हुए हैं, अगर ये भागा तो हमें पता लग जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो है बैरी सभी लोगों को वेलकम करता है और यहाँ पे कहता है कि अब हमारा जो है कैंप स्टार्ट होने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पे एक नॉर्मीज़ की गैंग आ जाती है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हमें जो है भी यहाँ पे कैंपिंग करने का मौका दिया जा रहा है। जहाँ पे वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि एक पेपर जो है जो बैरी को दिया गया था वो उसके फादर ने दिया था ओनर के, और यहाँ पे उसे जो है ओनर के बेटे ने दिया होता है नॉर्मीज़ को, जहाँ पे इनके बीच में अब झगड़ा होने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि हमारे बीच में कंपटीशन होगा और जो भी जीतेगा वो यहाँ पे रहेगा। जहाँ पे बेसिकली 10 बच्चों की टीम होगी नॉर्मीज़ और साथ में आउटकास्ट की, जहाँ पे 5 बच्चे जो हो गए हर टीम के वो अपने एग को बचाएँगे और 5 टीम के दूसरी टीम के एग को चुराने की कोशिश करेंगे। और जो भी जैसे ही एग को पकड़ेगा तो वो फ्लेयर मार के अनाउंस कर देगा और भागता हुआ आके एक बड़े से जो टावर है उसके ऊपर अपना एग लगा के सबको जिता देगा। जहाँ पे फाइनली जो है कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला होता है, जहाँ पे उनका मेयर उनसे जनरल कह रहा होता है कि ये तुम्हारे पास पावर्स नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास गैजेट बहुत सारे होंगे, तो बैटमैन के जैसा काम करना, ये थोड़ी ही बैटमैन है। जहाँ पे सभी लोग जो है दिखाया जाता है कि मयंका जो है वो एक वाली जगह पे पहुंच चुकी है, जहाँ पे मयंका और वेडनेसडे बैठे होते हैं, जहाँ पे मयंका कह रही होती है कि मन के ऊपर मैजिक नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने जो है हेडफोन्स पहन रखे हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि एजेक्स और एक लड़का जो है वहाँ पे डिफेंस कर रहे होते हैं, लेकिन एजेक्स की टोपी हटाने की वजह से सामने वाला लड़का पत्थर का बन जाता है और यहाँ पे नॉर्मीज जो है एग लेके भाग जाते हैं और फ्लेयर से अनाउंस भी कर देते हैं। जहाँ पे वेडनेसडे को गुस्सा आता है, जहाँ पे वो जो है उनके एग वाले एरिया यानी नॉर्मीज के एग वाले एरिया पे अटैक कर देती है। यहाँ पे पहले तो वेयरवुल्फ बन के जो है वो आ रही होती है नीट, लेकिन यहाँ पे वो उन्हें हरा देती है। लेकिन तभी यहाँ पे जो ये जो हमारा यूजिन होता है वो बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है, यानी मॉस्किटोस को, जहाँ पे वो जो है बी फ्लाइज के द्वारा उन्हें पकड़ लेता है, जहाँ पे गैस भी फैली हुई होती है। वह धीरे धीरे करके वेडनेसडे आ रही होती है, जहाँ पे उसे गैस से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी यहाँ पे वेडनेसडे जैसे ही बाहर आती है वहाँ पे देखती है कि वो जो है टावर चढ़ रहा है। तभी यहाँ पे वो जो है हुक गन से वहाँ पे पहुँच जाती है एज पैट में, और यहाँ पे उस लड़के नॉर्मी को किक मार देती है और यहाँ पे अपना अंडा लगा के जो है जीत का ऐलान कर देती है। जहाँ पे सबको फाइनली पता लग जाता है कि अब यहाँ पे नेवर मोर के स्टूडेंट्स ही कैंपिंग करेंगे। तब यहाँ पे शाम होने के समय वेडनेसडे निकल चुकी थी ताकि वो जो है काल के घर को इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे। तभी यहाँ पे रास्ते में बैरी मिल जाता है, जहाँ पे वो बोलता है कि रात में कैंप फायर है तो मैं चाहता हूँ कि तुम रुको। जहाँ पे वो क्लियरली मना कर देती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि वो नहीं रुकने वाली है, नॉर्मी वाले काम वो नहीं कर सकती। जहाँ पे बैरी वहाँ से डिसअपॉइंट होकर चला जाता है और बोल रहा होता है कि ये लड़की हमेशा ऐसे ही करती है। तब यहाँ पे हमें जो है चैट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने स्टूडेंट से कह रहा होता है कि हम रात में फिर से हमला करेंगे क्योंकि उन्हें जो है उनकी औकात दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे वो बोलते हैं कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें वेडनेसडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो काल के सर पे पहुँच चुकी थी, जहाँ पे उसे पता लगा था कि शेरिफ और काल बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। लेकिन यहाँ पे वो जो है एक सीक्रेट बंकर में जाके चेकआउट कर लेती है कि एक न्यूज़पेपर आउटलेट कटे हुए थे, जहाँ पे आउटकास्ट के बहुत सारे बच्चे मरे होते हैं विलो हिल्स में, जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम है लुइस, उसके बारे में वेडनेसडे को पता करना होगा। जहाँ पे वो जैसे ही अपने पावर्स का इस्तेमाल कर रही होती है वो नहीं हो कर पा रही थी।
बेसिकली उसे अब गुडी की बुक चाहिए जो कि उसकी मदर के पास होती है, जहाँ पे वो जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी इस चीज़ से। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फायर कैंप का, तब यहाँ पे उससे के मिलने के लिए जो है वही लड़का मतलब प्रिंसिपल आया होता है, जहाँ पे वो बोलता है कि वो उसकी मॉम को बुलाए जहाँ पे मोर्टिसा की, ताकि वो जो है फंड कर सके, जहाँ पे वो बोलती है कि मैं अपनी माँ से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए ये सब सारी चीज़ें हो रही है। गाना इवेंट के लिए स्पॉन्सरशिप की वो बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रही है। फिर यहाँ पे एनिट शॉन जा रहे होते हैं, लेकिन तब यहाँ पे एजेक्स आता है और बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। यहाँ पे ये बात सुन के वहाँ पे शॉन चला जाता है और यहाँ पे एनिट जो है ऐसा कन्फ्रंट कर देती है कि उससे जो है अचानक फीलिंग्स आई थी और अचानक से ली, और यहाँ पे वो माफ़ी मांगती है। यहाँ पे एजेक्स दुखी मन से वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे उसका जो है दिल ही टूट गया था। तब यहाँ पे मोर्टिसा के पास वेडनेसडे आई होती है, जहाँ पे वो कहती है कि वो ख़ानदानी डुएल करना चाहती है। बेसिकली इनके ख़ानदानी डुएल में उन्हें जो है आँखों पे पट्टी मार के जो है स्वॉर्ड फाइट करनी होती है, जिससे जो है मोर्टिसा खुश हो जाती है और बोल रही होती है कि उसकी बेटी बड़ी हो चुकी है। तब यहाँ पे हम देखते हैं चैड अपने ग्रुप के साथ आया होता है और यहाँ पे वो यूजिन और पक्के टेंट के सामने होता है, लेकिन गलती से वो नीचे गिर जाता है और यहाँ पे जो स्पार्क कहते हैं उसके डोरियाँ खुल जाते हैं और यहाँ पे वो जो है चैड को ज़िंदा खा जाता है और यहाँ पे वो भाग जाता है, जिसकी वजह से पटाखे फूटते हैं और यहाँ पे यूजिन और पक भागते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं पता करने के लिए। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मोर्टिसिया और साथ ही साथ में वेडनेसडे का, जहाँ पे वो अपने सीने पे एक आर्टिफिशियल दिल रखते हैं, जिसका दिल पहले टूटा वो हार जाएगा और यहाँ पे अगर वेडनेसडे जीती तो उसे कूडी एडम्स की बुक चाहिए, और अगर जो मोर्टिसिया है वो जीतेगी तो वो उसे जो है जला देगी उस बुक को। और यहाँ पे मोर्टिसिया और वो फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पे वेडनेसडे ने जो है हार चुकी होती है, जहाँ पे मोर्टिसिया देख लेती है उस चीज़ को। तभी यहाँ पे वेडनेसडे अपनी माँ की जान बचाने के लिए जो है पक के पीछे से जो है अपनी स्वॉर्ड फेंक देती है, जिससे मोर्टिसिया का दिल पिघल जाता है कि उसकी बेटी इतनी ज़्यादा ब्रेव कैसे हो गई। तब यहाँ पे हम एपिसोड के एंड में देखते हैं कि सारे के सारे जो पक में जो पक और यहाँ पे यूजिंग की वजह से कांड हुए होते हैं स्पार्क के, उसे जो है स्पार्क को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है और यहाँ पे पक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और डिसअपॉइंट भी होता है और यहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा दुखी फील हो रहा होता है। तभी यहाँ पे वेडनेसडे नोटिस कर रही होती है कि रेवन उन्हें दूर से देख रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ से वो गायब हम देखते हैं रेचल ने जो है मैरी को बुलाया होता है, जहाँ पे वो जो है ठीक करना चाहती थी टाइलर को और यहाँ पे वो उसकी जो है मदद चाहती थी। यहाँ पे मैरी कह रही होती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे आउटकास्ट वालों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो यहाँ पे विलो हिल के बारे में, लेकिन मुझे जो है तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम नहीं कर सकती तो तुम्हें जो है वापस से मैं जेल में डाल दूँगी। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर यहाँ पे हमें वेडनेसडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो आउटकास्ट के बच्चों की जो है अस्थियाँ चेक कर रही होती है, जहाँ पे वो सारी चीज़ें चेक कर रही होती है और तभी यहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ टीन आ जाती है, जिसे देख के तो वो एकदम ही खुश हो जाती है, जहाँ पे ऊपर से उन्हें रेवन भी देख रहा होता है। तब यहाँ पे वो जैसे ही उस अस्थियाँ को चेक करते हैं, वो उन्हें पता लगता है कि वो आउटकास्ट के बच्चों की नहीं है और यहाँ पे उसके अंदर जो है जानवरों को रखा गया है। तब यहाँ पे पेपर डॉक्यूमेंट जो भी उन बच्चों के थे वो लेके जो है रेवन उड़ जाता है और यहाँ पे उसका पीछे वेडनेसडे कर रही होती है। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है टीना जो कि इसकी ग्रैंड माँ होती है उसे कहती है कि ये जो है कब्रिस्तान खरीद ले और यहाँ पे इसके बारे में पता लगाए। तब यहाँ पे टीना कहती है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं क्यों करूँगी। तब यहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे कहती है कि मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगी। तब यहाँ पे अपनी बेटी को परेशान करने के लिए टीना मान जाती है। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है नेवर मोड चली आती है, जहाँ पे उससे नोटिस करती है कि रेवन उन्हें जो है फॉलो कर रहा है। तब यहाँ पे वेडनेसडे और शॉन को देखती है, जहाँ पे वो जो है एनिट के साथ लगा पड़ा होता है, जहाँ पे वेडनेसडे उसे जाने के लिए कहती है और यहाँ पे तभी जो है एग्नेस भी आ जाती है, जहाँ पे एग्नेस को देख के एनिट को गुस्सा आ जाता है कि वो दोनों जो है कुछ गुलू-गुलू कर रहे थे, तो उसने वो सब देख लिया होता है। तभी यहाँ पे वेडनेसडे सारी चीज़ों को देख के चेकआउट कर रही होती है, जहाँ पे एग्नेस भी जो है उसकी कहीं न कहीं मदद कर रही होती है इस मैटर में और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें जहाँ पे विलो हिल से ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही होती है। तभी यहाँ पे वो जो है अपने अंकल फेस्टर को बुलाती है और यहाँ पे कहती है कि विलो हिल में जाके आप जो है लुइस को ढूँढ लीजिए। यहाँ पे ये बात सुन के वो मान जाते हैं और एक होटल में जाते हैं और यहाँ पे होटल में जाके अजीब-अजीब आवाज़ें निकालने लगते हैं और यहाँ पे इसकी वजह से उन्हें जो है पुलिस पकड़ लेती है और साथ ही साथ में जो है गैब्रियल जो कि मयंका की माँ होती है उसे भी पकड़ लेते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चोरियों का इल्ज़ाम लगा हुआ था अंकल फेस्टर पे और यहाँ पे वो अपनी एडम्स फैमिली वाली पहचान भी नहीं दिखाना चाहते थे, ताकि उनका और वेडनेसडे का कोई कनेक्शन बैठे।
तब यहाँ पे हमें वेडनेसडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी माँ मोर्टिसिया से मिलने के लिए आई होती है। जहाँ पे वो जो उसकी जो आंट होती है ओफिलिया उसके बारे में पूछती है, जहाँ पे वो बोलती है कि बेसिकली उसे भी जो है तुम्हारे जैसे प्रॉब्लम हो चुकी थी, जहाँ पे उसके भी आँखों से आँसू निकल रहे थे, वो भी खून के। और यहाँ पे उसने जो है एक दिन बाहर आके बहुत ज़ोर से चिल्ला दिया। तब यहाँ पे मेरी मॉम यानी टीना ने जो है उसे विलो हिल भेजा। मैंने कितना भी मना किया वो नहीं मान रही थी और यहाँ पे मैंने उसे भेज ही दिया, जहाँ पे मुझे बहुत सी ज़्यादा नफ़रत है मेरी माँ से। तब यहाँ पे उसकी माँ टीना आ जाती है। यहाँ पे वो जो है, जो ग्रेवयार्ड के डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आई होती है, जहाँ पे वो वेडनेसडे को दे देती है, जिससे वो खुश हो जाती है। और यहाँ पे वो कह रही होती है कि एक ऑगस्टा नाम का आदमी था, उसने जो है सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब प्रूफ किया था, जहाँ पे वेडनेसडे के जो है दिमाग ही चल जाता है। तब यहाँ पे वेडनेसडे और टीना के बीच में बात होती है, जहाँ पे वेडनेसडे और यहाँ पे उसके मोस्टिथिया के बीच में जो है दरार डालने के लिए वो टीना को ब्लेम दे रही थी मोर्टिसिया, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम दोनों के बीच में दरार पहले से भी है और यहाँ पे वेडनेसडे को जो दिल में आया वो करने दो, तुम उसे रोक नहीं सकती, तुम्हें कोई हक नहीं है इस चीज़ का। या अगर तुम उसे गुडी की बूट दे दोगी तो मैं सारे गाला इवेंट के लिए पैसे दे दूँगी, फंड के लिए। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो गुडी की बुक आग में जला देती है। फिर यहाँ पे हमें अंकल फेस्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो रेचल है वो उनका टेस्ट ले रही होती है, जहाँ पे यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि ये एक नंबर का बुद्धू है, पागल इंसान है और ये एक साइकोपाथ है। और यहाँ पे वो मान जाते हैं कि इसे जो है यहीं से रखना होगा, जहाँ पे वो लुइस नाम की औरत को ढूँढने लगता है। तब यहाँ पे उसे फुट कॉन्टैक्ट पे एक लुइस नाम जैसी लड़की मिलती है, लेकिन जैसे ही उसे वो चेक करता है उसे पता लगता है कि लुईस है। यहाँ पे वो जो है दूसरों को पसंद करते थे तो किस कर लेते थे। फिर यहाँ पे वेडनेसडे और एग्नेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एग्नेस उसे बताती है कि ऑगस्टा नाम का लड़का जो भी आदमी है वो विलो हिल में ही है। यहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे खुश हो जाती है एग्नेस से और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन थिंग को बोलती है जाके अंकल फेस्टर को देने के लिए। और यहाँ पे वेडनेसडे को जो है एनिट कॉन्स्टेंटली बुला रही होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रही होती है। तब यहाँ पे वेडनेसडे के सामने एनिट आके उसे कहती है कि वो तो उससे टाइम ही नहीं देती है, वो उसे दोस्त नहीं मानती। क्या तब यहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि तुमने ये तो कहा था कि वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो, जहाँ पे वो बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तब यहाँ पे वेडनेसडे नोटिस करती है कि बहुत सारे रेवंस वहाँ पे आ चुके हैं, जहाँ पे वो जो है हमला कर देते हैं, जहाँ पे वेडनेसडे जो है बचा लेती है एनिट को। और तभी यहाँ पे बैरी भी आ जाता है, जो कि अपनी आँख से जो है सभी कौवों को मार रहा होता है। और यहाँ पे एक कौवा जो है थिंग को लेके उड़ गया था, लेकिन यहाँ पे बैरी उस कौवे को आग लगा देता है और नीचे गिरने वाला होता है थिंग, लेकिन तभी यहाँ पे उसे पकड़ लेती है एनिट। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है किलर को नोटिस करते हुए जा रही होती है और उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे वो पीछा करते करते जो है रेचल के पास पहुँच जाती है। और यहाँ पे रेचल से पूछने पर उसे पता लगता है कि उसे जो है बुलाया गया है, जहाँ पे बेसिकली उसे ईशा ने बुलाया होता है क्योंकि वो म्यूज़िक क्लासेस देना चाहती थी वहाँ पे विलो हिल में, जहाँ पे वेडनेसडे को अब शक हो चुका था रेचल के ऊपर भी और साथ ही साथ में ईशा के ऊपर भी। तब यहाँ पे गैब्रियल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पुलिस वाले उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, लेकिन तब यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए और कोई नहीं उसकी बेटी मयंक आ जाती है, जहाँ पे वो ऑफिसर को साइड में ले जाके उन्हें अपने ऊपर मैजिक करके जो है सारा केस रफा दफा करवा देती है। यहाँ पे वेडनेसडे और मोर्टिसिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पे वेडनेसडे को जो है जो मोर्टिसिया है वो रुकने के लिए कहती है क्योंकि अब आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि मैं एनिट को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब यहाँ पे थिंग जाके सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है अंकल फेस्टर को, जहाँ पे वो ऑफिसर से पूछेंगे वो ऑगस्टा नाम का यहाँ पे आदमी है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पे वो जैसे ही ऑगस्टा से मिलते हैं वहाँ पे कौवा उनके बजाय बात कर रहा होता है, जिसे वो इलेक्ट्रिक शॉक देके सारी बात उगला देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है ऑरी से मिलने के लिए आती है और यहाँ पे वो जो है ऑगस्टा के बारे में पूछ रही होती है, जहाँ पे ऑरी उन्हें बता देता है कि हाँ, एक सर हमारे यहाँ पे काम करता था और वो एक नॉर्मी था, लेकिन वो जो है आउटकास्ट वाला को हेट करता था। उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन उसका नाम मुझे याद नहीं है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि जो फेस्टर है वो लेके जा रहा होता है ऑगस्टा को। तब यहाँ पे वो जो है एक रूम की तरफ उन्हें सिग्नल दे रहे होते हैं, जो कि लुइस का होता है, जहाँ पे रास्ते में जो है मैरी भी जो है अंकल फेस्टर को देख लेती है, जिसे पता होता है कि ये वेडनेसडे के चाचा है। तब यहाँ पे जो फेस्टर होती है, मतलब मैरी और रेचल, जहाँ पे मैरी जो है रेचल से कहती है कि उससे जो है मिलने दिया जाए टाइलर से, क्योंकि वो उसकी माँ है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। तभी यहाँ पे मैरी कहती है कि तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक भरोसे वाली बात कहती हूँ, जहाँ पे जो वेडनेसडे के चाचा है अंकल फेस्टर वो यहीं पे। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो जाती है और यहाँ पे उन्हें पकड़ के स्पार्क के साथ ही उसी जेल में बंद कर देती है। यहाँ पे ये बात जो है वेडनेसडे को पता लग जाती है कि फेस्टर अंकल जो है मुसीबत में। तभी यहाँ पे वो एग्नेस और यहाँ पे एनिट के साथ प्लान करती है, लेकिन यहाँ पे एनिट को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करती क्योंकि उसकी जान में खतरा है। यहाँ पे एनिट जो है नाराज़ होती है इस चीज़ से, लेकिन वो जो है मान जाती है। तब यहाँ पे जो
टीचर टीचर होती है वो उसकी कार में बैठ के आ जाती है, क्योंकि आज वो म्यूज़िक खिलाने वाली थी विलो हिल में। और यहाँ पे वो जो है एक ऑफ़िस में धमाका कर देती है आग ने, जिसकी वज़ह से ध्यान भटक जाता है ऑफ़िसर्स का, और यहाँ पे वेडनेसडे बच के निकल जाती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ईशा म्यूज़िक क्लास स्टार्ट कर दी होती है, और यहाँ पे वेडनेसडे और साथ ही साथ में जो मैरी है वो एक-दूसरे को देखते हैं, जहाँ पे वेडनेसडे जाके अंकल फेस्टर को रिलीज़ करा देती है, और यहाँ पे साथ ही साथ में उनके पीछे-पीछे वो भी निकल के आ जाता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मैरी है, उसके साथ जो गार्ड्स होते हैं, उसके ऊपर स्पार्क अटैक कर देता है, जो कि बच के निकल गया होता है। तब यहाँ पे वेंडर जो उसी रूम में पहुँच जाती है, जहाँ पे उन्हें जो है एक सीक्रेट डोर मिलता है, जहाँ पे वो जैसे ही नीचे जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि लुइस कोई किसी एक लड़की का नाम नहीं, एक प्रोजेक्ट है, जहाँ पे उन्हें पता लगता है कि यहाँ पे आउटकास्ट को रख के जो है एक्सपेरिमेंट किया जाता था, जो कि और कोई नहीं, ऑर्केस्ट्रा या फिर उसके कोई जान-पहचान वाले ही करते थे। तभी यहाँ पे रेमन और उसके साथ वो किलर भी आ चुका था, जो कि और कोई नहीं जूडी होती है, जो कि रेचल के साथ काम करने वाली लड़की होती है। और यहाँ पे वो बोलती है कि मेरे जो फादर ऑगस्टा थे वो एक नॉर्मी थे, और इसलिए जो है वो आउटकास्ट में गए और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें सुपर पावर्स चाहिए थी, उन्हें तो नहीं मिली वो, लेकिन मुझे मिल गई। तब यहाँ पे अंकल फेस्टर और वर्नेस्टा को बहुत ही बुरा लगता है कि आउटकास्ट वालों के ऊपर इतना एक्सपेरिमेंट हुआ है। तब यहाँ पे अंकल फेस्टर जो है एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे जो है विलो हिल की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, जिसकी वजह से सारे कैदी बाहर आने लगते हैं, और यहाँ पे वो जो है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं जूडी के ऊपर, जहाँ पे जूडी कैसा ना कैसे करके वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पे अपनी जान बचा लेती है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पार्क के ऊपर बहुत सारे लोग अटैक कर रहे होते हैं, और यहाँ पे मैरी जो है बच के निकल जाती है और यहाँ पे पहुँच जाती है टाइलर के पास। यहाँ पे वो टाइलर को छुड़ाने लगती है। तब यहाँ पे टाइलर को हक करते हुए कहती है कि मॉम आ गई है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि मैं हाथ पे तुम्हारी वजह से फंसा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब यहाँ पे वो बोलते हैं कि हमारा कॉमन दुश्मन जो है वेडनेसडे है, हम उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पे वो बोलता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार चांस दे रहा हूँ, यहाँ से भागो, अगर मेरे हाथ लग गई तो मार ही जाओगी। यहाँ पे वो भागते हुए जा रही होती है, यहाँ पे उसे वो पकड़ के मार देता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि अंकल फेस्टर उनकी गर्लफ्रेंड लुइस को फाइनल गुड बाय कहते हैं, और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि रूम में रेचल और अगस्टर बैठे होते हैं। तब यहाँ पे स्पार्क आता है और यहाँ पे वो धीरे-धीरे रिकवर कर रहा होता है लोगों को खा के। तब यहाँ पे वो जो है अगस्टर को शायद जाता था और यहाँ पे वो उन्हें भी खा लेता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अब वेडनेसडे के सामने टाइलर खड़ा होता है, जहाँ पे वो उससे ज़रा भी नहीं डर रही होती है। लेकिन हम यहाँ पे अगले सीन में ही देखते हैं कि वेडनेसडे को उसने मार दिया, जिसकी वजह से वो खिड़की से बाहर आके गिरती है। तभी यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।